हमारे साथ जुड़ रही हैं खुद उमा भारती जी और उनके सामने है बहस में प्रमोद कृष्णन जी। लेकिन उमा जी, सवाल आपसे, आपने कहा कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का विरोध करते हैं इसलिए उनको फंसाया जा रहा है। अभी तो जांच भी नहीं हुई, तो आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? जांच नहीं हुई, लेकिन जिस प्रकार से आज सवेरे से सब तरफ टीवी पर, मीडिया पर चर्चा आई है, तो इसका मतलब जब आप भी मान रहे हो कि जांच नहीं हुई तो आदमी को अपयश की सजा तो मिल ही गई ना। क्योंकि जयेंद्र सरस्वती जी जो हमारे शंकराचार्य थे कांची पीठ के, उनको 376 और 302 में उन पर चार्ज लगा। पूरे देश दुनिया में उनकी चर्चा हुई और बाद में वो निर्दोष साबित हुए, उसकी चर्चा ही नहीं हुई। तो अपयश की सजा तो व्यक्ति को मिल ही गई। मैं आसाराम बापू जी के बचाव में नहीं बोल रही हूँ। मेरे को तो महिला से भी सहानुभूति है, उस कन्या से, जो भी वो कन्या है उसके प्रति पूरी सहानुभूति और सद्भावना है, और मैं तो महिला के सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान दे सकती हूँ। लेकिन जो जिस प्रकार की स्थितियां हैं, मैं आसाराम बापू जी को जानती हूँ। वो एक विवाहित व्यक्ति हैं, 75 वर्ष के विवाहित व्यक्ति हैं। उनकी एक बेटी है, एक बेटा है। उनकी बेटी मेरी मित्र है और मैं आसाराम बापू जी को बहुत नजदीक से जानती हूँ। मैं आज तक कभी उनके बारे में और भी आरोप लगे, मैं कभी उनके बचाव में बोली नहीं। आज भी जब मेरे को ये पूरा प्रसंग मालूम पड़ा, मैंने उनसे फोन पर बात की और मुझे बहुत दुखी लगे पूरे प्रसंग से। और मुझे ऐसा लगा जैसे कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि अभया के बाद जो कानून में संशोधन हुए हैं, महिला सुरक्षा के कानून में, उसका कहीं भी किसी भी प्रकार से अगर दुरुपयोग होगा तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरी इच्छा है, मैं उस लड़की के साथ हूँ पूरी तरह से, और मैं भगवान से मना रही हूँ कि आसाराम बापू की निर्दोषिता प्रमाणित हुआ। दोषी प्रमाणित होंगे तो मैं पहली व्यक्ति होंगी जो एक बेटी की तरह, जो बेटी प्रथा को प्रताड़ित कर सकती है, उनको प्रताड़ित भी करूंगी। तो प्रमोद जी, आपने सुना उमा जी कह रही हैं कि वो उनकी सहानुभूति कन्या के साथ है, लेकिन उनका मानना है, क्योंकि वो जानती हैं आसाराम जी को, उनका मानना है कि वो निर्दोष हैं। देखिए, उमा जी बहुत ही वरिष्ठ संत हैं और वरिष्ठ ही बीजेपी की नेता हैं। जिस महिला के साथ ऐसी दुखद घटना होती है उसके प्रति संवेदना व्यक्त करना तो एक दुष्ट का भी कर्तव्य बनता है। उमा जी तो बहुत ही श्रद्धेय हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय उमा जी से कि विवाहित होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो बलात्कार नहीं कर सकते हैं। हम लोग आसाराम बापू जी के कतई दुश्मन नहीं हैं, लेकिन सवाल है संतों के प्रति जो श्रद्धा है, संतों के प्रति जो आस्था है। कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, कॉन्स्पिरेसी बहुत पहले हुई हैं, आरोप लगे हैं, नित्यानंद स्वामी पे भी आरोप लगे, बाबा रामदेव जी पे भी आरोप लगे और आरोप हमारे शंकराचार्य पे भी लगे, लेकिन ये डिफरेंट है। इसमें बलात्कार का मामला है। बलात्कार बहुत ही हीनियस क्राइम है। एक बात इसमें किशोर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो बच्ची माइनर है, नाबालिग है। दूसरा, उस बच्ची का किसी भी मीडिया घराने से ताल्लुक हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो, ऐसा नहीं है। वो बच्ची किसी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो, ऐसा नहीं लगता है। तो और उसके जो पूरे परिवार वाले हैं, उनकी श्रद्धा बापू के प्रति है। तो सवाल ये उठता है कि आश्रम के अंदर, संतों के अंदर, भारत के संतों की एक विश्व के अंदर मर्यादा रही है। भारत के संतों ने, उमा जी की भी बहुत मर्यादा है, मैं उनका रिगार्ड करता हूं, और मैं बड़े नम्रता से कहना चाहता हूं कि बापू के प्रति जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये इसमें साजिश नजर नहीं आती है, क्योंकि उस बच्ची को आखिर किसने प्रोवोक किया। तो हम खुद चाहते हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। हम कैरेक्टर असैसिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि फिर सारे संत इसके कटघरे में खड़े हो जाते हैं कि संत क्या ऐसे होते हैं? संतों के आश्रम में लोग अपने घरों की बच्चियों को इसलिए भेजते हैं कि वो सुरक्षित रहेंगी। आज बहुत बड़ा सवाल है, प्रतिष्ठा दांव पर है, मर्यादा दांव पर है, संस्कृति और सभ्यता दांव पर है। और उमा जी, आप भी जब आरोप लगा रही हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर, तो आप भी तो आरोप ही लगा रही हैं ना? मैंने आरोप लगाई नहीं, मैंने तो ये कहा था कि वो राहुल जी और सोनिया जी के विरोधी रहे हैं, उनके विरोध में बोलते रहे हैं, ये मैंने कहा। मैंने कोई आरोप थोड़ी लगाया कि उन्होंने आसाराम बापू को फंसा दिया है, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं है। और मैं एक बात और बता दूं, मैं क्लियर कर दूं कि आपने कहा ना बीजेपी आई आसाराम बापू के पक्ष में, अब ये आप भी देखिए ना, वही कर रहे हैं। बीजेपी कहां से आ गई? मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं आसाराम बापू की बेटी की जैसी हूँ। नहीं, विजय सोनकर शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपके बयान का विजय सोनकर शास्त्री जी ने भी समर्थन किया है, वो बीजेपी प्रवक्ता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी आई, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता अगर बोलेंगे तो पार्टी की बात मानी जाएगी। अच्छा, फिर ठीक है, क्योंकि मैं जब बोल रही थी तो मैं बीजेपी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, मैं आसाराम बापू की बेटी की तरह हूँ, उनको 15-20 सालों से जानती हूँ। मैं साधु संतों के सम्मान को लेकर बहुत चिंतित भी हूँ। प्रमोद कृष्णन जी वहाँ बैठे हैं, वो स्वयं इस बात को जानते हैं कि मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ, और वो बहुत अच्छा बोलते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पूरा पक्ष रखा। अभी उन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी है
अभी उन्होंने इतना सुंदर बोला कि मुझे लगता है यही तो लाइन मेरी है। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि उनको हम निर्दोष मान लें और उन पर कोई कार्रवाई ना हो। पूरी जांच करिए, पूरी पड़ताल करिए। उनने गलती की, उनको फांसी दी थी। हम तो उनके महिला के साथ रहेंगे, हम उसमें नहीं रहेंगे। लेकिन एकदम से सवेरे से जिस तरह से शुरू हुआ, वो मेरे को ऐसा लगा कि हम एकदम से किसी को अपयश का भागी बना दें। उसकी पूरी बात तो सामने आ जाने दीजिए पहले, उसको भी अपना पक्ष। प्रमोद जी, उमा जी कह रही हैं उनकी बात वही है जो आप कह रहे हैं। ऐसा है, उमा जी को मैं बताना चाहता हूं कि इस मामले में एफआईआर दर्ज जो हुई है उसके बाद उस लड़की ने 164 का बयान दर्ज किया है। 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने एकांत में अकेले दर्ज होता है, उसके बाद ये एफआईआर वहां ट्रांसफर हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें अगर बापू निर्दोष हैं और वो निर्मल हैं तो वो इस देश के सामने आए, अपने प्रवक्ताओं को ना भेजें, क्योंकि बलात्कार एक ऐसा हीनियस क्राइम है, वो भी महिला जो भी बच्ची है। तो बलात्कार में जिसके साथ बलात्कार होता है या तो वो जानती है या जिसने किया वो जानता है। ये इस देश के बहुत बड़ी श्रद्धा और बहुत बड़ी आस्था को खंडित कर देगा। इसलिए हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि बापू को देश के सामने आना चाहिए, बापू को देश के सामने, मीडिया के सामने आना चाहिए और बापू को उस बच्ची के घर वालों से बात करनी चाहिए। मैं तो उमा जी से कहना चाहूंगा कि मैं उमा जी को साथ लेकर उसके घर वालों से मिलना चाहेंगे, क्योंकि एक बार ये जानना चाहेंगे कि जिस भारत की संस्कृति, सभ्यता और देश के संतों के प्रति विश्व ने नमन किया है, क्या वो देश का ऐसा संत ये कुकृत्य कर सकता है? तो इसमें उमा जी का हृदय भी द्रवित हो रहा होगा। मुझे भी ये चिंता है। हम लोग बापू के खिलाफ नहीं है, लेकिन उमा जी, भाजपा ने जो उनका पक्ष लिया है, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि आप अपने प्रवक्ता को कहिए कि भारतीय जनता पार्टी संतों के समर्थन में रहे, संतों का समर्थन ले, लेकिन बलात्कार के पक्ष में खड़ी ना हो। उमा जी, बलात्कार के पक्ष में खड़ी होती दिखती है बीजेपी अगर इस तरह के आरोप। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आसाराम बापू जी को अपनी, हाँ जी जी जी, आप बोले उमा जी। आपने एक बहुत अच्छी बात कही अभी प्रमोद जी ने कि बापू को स्वयं सामने आना चाहिए। ये प्रस्ताव बिल्कुल स्वागत के योग्य है और मैं एबीपी न्यूज के माध्यम से सभी मीडिया जानों को कहूंगी कि सब लोग बापू से संपर्क कर लीजिए और किसी वजह से बापू अगर सामने नहीं आ रहे तो चाहे फोनो करिए, मतलब अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो फोनों के द्वारा संपर्क कर लीजिए। वो भी नहीं पहुंच पा रही है और मैं चाहूंगी कि ये सबसे अच्छी बात है जो प्रमोद जी ने अभी कह दी है कि बापू जी स्वयं आए और अपने पक्ष को प्रस्तुत करें। उमा जी, प्रमोद जी, यहां पर हम 1 मिनट का और वक्त ले रहे हैं। सामान्यतः हम 3-3 मिनट लेते हैं, लेकिन 1 मिनट का और वक्त ले रहे हैं क्योंकि यहां पर अभी कई और बिंदु हैं जिन पर बात करना जरूरी है। उमा जी, सवाल, आपने कहा कि आपने सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन आपने खुद कहा कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ बोलते हैं और कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहीं पर उन पर आरोप लग रहे हैं। तो ये तो सीधा सीधा कांग्रेस पर आरोप हुआ ना कि वो उनको फंसा रही है। बाबा रामदेव के मामले में क्या हुआ? जिस प्रकार से उनके आंदोलन को कुचला गया, गोली, वहां पर लाठीचार्ज हुआ, उस भगदड़ में एक महिला मर गई। आचार्य बालकृष्ण के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए, उनके पासपोर्ट को फर्जी बताया गया, उनकी पढ़ाई को फर्जी बताया गया। लेकिन ये एफआईआर तो बच्ची ने करवाई है, ये तो एक नाबालिग लड़की ने करवाई है ना। करते हैं, पुलिस का दुरुपयोग करते हैं, ये तो प्रमाणित तथ्य है। हाँ, वो तो मैं आपको कह रही हूँ कि उस लड़की ने केस दर्ज कराया है, उस लड़की के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। लेकिन मुझे जयेंद्र सरस्वती जी का प्रसंग, जो हमारे कांची पीठ के शंकराचार्य रहे हैं, वो भूलता नहीं है ना। कि 376 और 302 तक उन पर दर्ज हो गई थी, अंत में वो सब में निर्दोष साबित हुए और उस बीच में उसने 3-4 साल उन बेचारे ने जो सामाजिक प्रताड़ना झेली होगी, मैं उसकी कल्पना करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रमोद जी, कांग्रेस पर इस तरह, उमा जी का कहना कि पहली हिस्ट्री रही है, उनका पहले से शक रहा है, इसलिए वो कांग्रेस का नाम ले रही हैं और कांग्रेस की सरकारों का नाम ले रही हैं और सोनिया गांधी का नाम ले रही हैं और राहुल गांधी का नाम ले रही हैं। देखिए, कांग्रेस का प्रवक्ता मैं नहीं हूं इस समय और वैसे मेरा प्रारंभिक जीवन में मेरा कांग्रेस से ताल्लुक रहा है और दूसरी भी और राजनीतिक दलों से ताल्लुक रहा है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न बलात्कार का है और एक संत पे इल्जाम लगा है। इल्जाम अगर ये होता कि पैसे के लेन देन का इल्जाम होता, दक्षिणा ज्यादा ले ली, कम ले ली, या किसी अनाधिकृत जमीन पे आश्रम बना लिया, वो सब चीजें चलती रहती हैं। हमारे ऊपर रोज आरोप लगते हैं, आरोप सब पे लग सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं ये बहुत ही अलग किस्म का आरोप है और ऐसा आरोप है जिससे हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वक्त खत्म होता हुआ प्रमोद जी, श्रद्धा का सवाल है। प्रमोद जी, आपने अपना बिंदु रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उमा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।